आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा टी20 मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच, और ये दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया है रायपुर में। और वहां पे एक और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, कड़ा टक्कर देखने को मिला। हाई स्कोरिंग मुकाबला अमूमन होता है रायपुर में। हालांकि देखें तो लीग मैचेस की बात करें या फिर आपके कुछ लेजेंड्स के लीग्स भी हुए थे, तो वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस अमूमन देखने को मिले, और वैसे ही कुछ इस मैच में भी देखने को मिला। टॉस जीता भारतीय टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला, और जिस तरीके से गेंदबाजी के आज बदलाव भी किए थे दोनों ही टीमों में। और वहाँ पे बुमराह और कहीं ना कहीं आप जगह आए थे, हर्षित राणा आए थे, और वही दूसरी तरफ से देखें तो अ, कुलदीप यादव आए हुए थे, क्योंकि अक्षर पटेल बाहर थे चोटिल होने के कारण। पिछले मैच में थोड़ा बहुत चोटिल हुए थे, इसके लिए बाहर थे। और जबकि न्यूजीलैंड के खेमे में तीन बदलाव थे, टीम रॉबिन्सन की जगह पर टीम साइफर्ट, और वहाँ पे जकारे फॉल्स को लाए, मैट हेनरी को लाए, जो कि एक महत्वपूर्ण एक बदलाव देखने को मिला जेमिसन और क्रिस्टन क्लार्क के जगह पे। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत किया था न्यूजीलैंड के कॉनवे ने, और टीम साइफर्ट ने जिस तरीके से दूसरे ओवर से एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड कुछ अलग अंदाज में आज उतरते हुए नजर आए। हर्षदीप सिंह पहला ही ओवर 18 रन के ओवर से करते हैं, तीन चौके लगाते, एक जबरदस्त छक्का लगाते। डिवॉन कॉल में पूरी तरीके से लय में दिखते हुए नजर आते हो। पहले ही ओवर में कहीं ना कहीं मंशा जता दिए थे कि किस तरीके से इस मैच में खेलने को देखेंगे। फिर अगला ओवर हार्दिक पांड्या, पहला 3 गेंद डॉट, लेकिन अगला 3 गेंद वहां पे रन आते हुए दिखते हैं। और उस ओवर से जिस तरीके से चौके से शुरुआत किया उनके कहीं ना कहीं इस इनिंग्स का टीम साइफर्ट का, अगले ही ओवर में हर्षदीप सिंह को भी कहीं ना कहीं करारा प्रहार, लगातार 4 गेंदों में 4 चौके लगाते हुए नजर आए। ऑन ड्राई वहां पे आपके स्क्वायर बाउंड्रीज के तरफ भी टारगेट करते हुए नजर, तो वहां पे पहले 3 ओवर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महंगे दिखे। और हर्षदीप सिंह आज दोनों ही ओवर करारा प्रहार करवाते हुए उनके खिलाफ नजर आए। लेकिन जब हर्षित राणा को लाया, आते ही पहले ही ओवर में विकेट चटकाया। किसका विकेट चटकाया? डिवॉन कॉनवे। क्या खूबसूरत अंदाज में वो विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। और फिर से एक और बार वनडे से जिस तरीके से विकेट चटकाया था, उसी अंदाज में ही आज भी विकेट चटकाने में सक्षम रहे। और हर्षित राणा पहला विकेट चटकाते हुए नजर आया, और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के हाथों कैच देते हुए और डिवॉन कॉनवे, और फिर वही अंदाज रहता है मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे कैच दे बेटे वो 19 रन बनाते हैं। फिर रचिन रविंद्र आते हैं, रचिन रविंद्र कुछ अलग ही आज बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। वहां पे वरुण चक्रवर्ती आते हैं, गुगली उनका पढ़ नहीं पाया, और टीम साइफर्ट टॉप एज वहां पे ईशान किशन के हाथों कैच। हालांकि टीम साइफर्ट ने अपना काम कर दिया था, जिस तरीके से मौके बुनाए थे, जिस तरीके से चौके लगा रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे, बहुत ही बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहां पे दो लगातार विकेट, पहले 3 ओवर में रन पड़ने के बाद लगातार 2 ओवर में 2 विकेट आया। वो 2 ओवर थोड़ा बहुत खामोश गया, लेकिन आखिरी ओवर जो पावर प्ले का था, हर्षित राणा के ओवर, जिस तरीके से प्रहार किया, वो करारा प्रहार करते हुए नजर आया। वहां पे आपके खास तौर पे देखें तो बल्लेबाज थे ग्लैन फिलिप्स और रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था वहां पे छक्के, और जो मिड विकेट की तरफ से जो बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे खूबसूरत अंदाज में, वो बहुत ही बेहतरीन, और कहीं ना कहीं डाउन द ग्राउंड शॉट छक्का भी लगाया। पावर प्ले के बाद कुलदीप यादव स्पिनर्स, कुलदीप यादव को लाए, आते ही पहला ही ओवर पावर प्ले के बाद शांत रखा। लेकिन अगला ओवर जो वरुण चक्रवर्ती ने किया, पहला ही उस ओवर के पहले ही गेंद छक्का मिड विकेट की तरफ, फिर उस ओवर का आखिरी गेंद भी छक्के के लिए भेजा, और वहां पे लपेटते हुए नजर आए रचिन रविंद्र। आज अलग ही अंदाज में दिख रहे थे रचिन रविंद्र, 2 छक्के उस ओवर में। फिर कुलदीप यादव आते हैं उस ओवर में, ग्लैन फिलिप्स छक्के चौके लगाते हुए नजर है, एक सीधा मारते हुए नजर आते हैं, एक कहीं ना कहीं आउटसाइड एज का चौका, फिर वहां पे भी एक चौका लगाते हुए नजर आते हैं कवर्स की तरफ। लेकिन अगला ही गेंद वहां पे थोड़ा बहुत खींची हुई गेंद, और फिर से वही टॉप एच लगा, और वहां पे कैच देते हुए नजर आए। ग्लैन फिलिप्स ने भी एक थोड़ा बहुत धुआंधार शुरुआत करने की कोशिश की थी, 19 रन बनाकर चलते बने, और जो भी बल्लेबाज आ रहे थे वही आक्रामक रवैया अपना रहे थे। आज कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में भी शफलिंग करते हुए नजर आए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में क्रम में। डेरेन मिचेल ने भी वही कोशिश करने की फिराक में थे। अभिषेक शर्मा ने भी एक ओवर डाला, 2 जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आए। अभिषेक शर्मा थोड़ा बहुत महंगे रहे। फिर ड्रिंक्स होता है, वरुण चक्रवर्ती आते हैं, वहां पे ठीक ठाक ओवर्स करते हैं, लेकिन शिवम दुबे आते हैं, शिवम दुबे आकर एक चौका खाते हैं, फिर डेरिल मिचेल को लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे अब बैठाते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है, जहां पे आप 1-2 ओवर डलवा सकते हो, विकेट चटकाने में सक्षम रहते हैं। पिछले मैच में भी देखा, इस मैच में भी वही कारनामा करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद कुलदीप यादव ने विकेट से चटकाया, किसका? रचिन रविंद्र का विकेट। एक ऐसा विकेट है जिस तरीके से चौके वाली गेंद थी, बहुत ही बाहर,
ऑफ स्टंप के, और वहां पे एक एज लगता है और वहां पे हर्ष थर्डमैन के हाथों कैच दे बैठते हैं। सचिन रविंद्र 26 गेंद में 44 रन की एक बहुत ही जबरदस्त क्विक फायर खेल के गया, लेकिन उसके बाद जब कप्तान ने इस पारी को संभाला, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, चैपमैन भी आए थे, चैपमैन कहने के आज कुछ खास नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं 15वें ओवर तक के बीच में एक 10-11 रन का ओवर गया था, लेकिन वो जो 12वें ओवर से जिस तरीके से शिवम दुबे ने विकेट चटकाया, उसके बाद कुलदीप यादव ने विकेट चटकाया, वहां पे थोड़ा बहुत शान दिखा, लेकिन मिचेल सैंटनर कप्तान ने आज कप्तानी पारी कल खेलते हुए नजर आए। वो जो आखिरी 3 ओवर में जिस तरीके से प्रहार किया, वो जो 16वां ओवर अर्शदीप सिंह की बात करें या फिर आपके खासतौर पर हार्दिक पांड्या की बात करें, वहां पे विकेट चटकाया, चैपमैन का विकेट चटकाते हुए नजर आते, लेकिन आखिरी 3 ओवर वहां पे कहीं ना कहीं चूक, मुझे लग रहा था कि वो 18वां ओवर आप अर्शदीप सिंह को दे सकते थे, लेकिन हर्षित राणा को छक्के चौकों की बौछार किया। फिर 19वें ओवर में भी वही चौके लगाते हुए नजर आए, जकारे फॉक्स ने भी बल्ला घुमाया, लेकिन सैंटनर जबरदस्त अंदाज में केमियो पारी खेला, कप्तानी पारी खेला, 47 रन बनाकर चलते बने। आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं चौके भी लगाए, और आखिरी ओवर में खासतौर पे आखिरी जो 2 गेंद था वहां पे भी कौन सामने था, अर्शदीप जैसे एक डेथ बॉलिंग गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी करते, वो जकारे फॉल्स ऑफ स्टंप के बाहर आकर कहीं ना कहीं फाइनल के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे चौका भी लगाया, छक्का भी लगाया, इस तरीके से 200 प्लस कर गए। ऐसा एक वक्त लग नहीं रहा था कि जहां पे 5 विकेट गिर चुके थे 129 पे, वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद 170-80 तक रोक सकेंगे, लेकिन वहां पे 208 रन बना गए 6 विकेट के नुकसान पे, जहां पे कप्तान 47 रन बनाकर नाबाद रहते, और सचिन रविंद्र की वो 44 रन की एक जबरदस्त पारी, जहाँ पे 2 विकेट भले ही कुलदीप यादव लेते हैं, लेकिन सभी गेंदबाज महंगे रहते हैं। अर्शदीप सिंह भी आज महंगे रहते हैं, वरुण चक्रवर्ती ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर्स, क्योंकि सपाट सा पिच था, ड्यू भी था, तो स्पिनर्स ने मिलाकर 3 विकेट चटकाए। हर्षित राणा 1 ओवर मेडन देते हुए नजर आए, और वहां पे हार्दिक पांड्या 3 ओवर 25 रन, क्योंकि वही एक किफायती स्पेल्स, लेकिन जिस तरीके से 209 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, भारतीय टीम पहला जो सलामी 2 बल्लेबाज थे वहां पे लड़खड़ाते हुए नजर आए। मैट हेनरी को आज जो मौका मिला था, एक स्कली की तरफ वहां पे कैच था कॉनवे द्वारा, और वहां पे कहीं ना कहीं छक्के के लिए गया सैमसन, और फिर उसी ओवर में ही ज्यादा कुछ खास भुगतना नहीं पड़ा न्यूजीलैंड को, और वहां पे ही मिडॉन के हाथों कैच दे बैठते हैं, और वही एक और खराब प्रदर्शन लगातार 2 मैचेस में, भले ही शॉट्स बड़े बड़े लगाए, लेकिन दोनों ही मैच में नाकाम रहे बड़े रन बनाने में। लेकिन वहां पे अभिषेक शर्मा अगले ओवर जैकब डफी स्क्वेले की तरफ पहले ही गेंद फेस करते हुए नजर आते हैं, और वहां पे स्क्वेले की तरफ गेम आते, वहां पे छक्के की फिराक में थे, वहां पे विकेट जाते हैं, 2 विकेट 8 रन के अंदर, 6 रन के अंदर अंदर, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि 209 रन का लक्ष्य कहीं ना कहीं एक बड़ा लक्ष्य बन सकता है, लेकिन ईशान जो पिछले मैच में 2 चौके लगाकर आउट हुए थे, आज इस मैच में कोई कसर नहीं छोड़ा, और आज सूर्य कुमार यादव ने पहला 7-8-10 गेंद थोड़ा बहुत समय लगाया, थोड़ा बहुत अच्छी खासी सिंगल्स डबल्स बनाए, और वहां पे स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा ईशान किशान को दिया, और जो पहला 2 ओवर में 8 रन पे 2 विकेट थे, उसके बाद जो प्रहार किया, जो जकारे फॉल्स को किया, वहां पे मुझे लगा कप्तान से चूक हुआ, वहां पे आप मैट हैंडी को दे सकते थे, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो चुका हुआ था, और वहां पे जकारे फॉल्स को दिया, नो बॉल चौका, वाइड भी देते रहे, वहां पे चौके और छक्कों की बौछार किया, उस ओवर में 24 रन से, और वहीं से मैच का रुख पलटना शुरुआत हुआ। फिर जैकब डफी कहीं ना कहीं पावर प्ले में जो 2 ओवर के बहुत ही बेहतरीन ओवर्स किए, लेकिन मिचेल सैंटनर स्पिनर जो पावर प्ले में आए थे, कप्तान पहले 3 गेंद डॉट, फिर अगला ही 3 गेंद जबरदस्त चौके के लिए स्क्वायर की तरफ, फिर कवर ड्राइव से बेहतर अंदाज में ईशान किशान ने तगड़ा प्रहार करते हुए नजर आए, एक जबरदस्त आक्रामक रवैया अपनाया, एक धुआंधार पारी खेलते हुए नजर आए, और ऐसे बल्लेबाज कहीं ना कहीं फिराक में रहते, किस तरीके से जल्द रन बनाया जाए, और वही जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है भारतीय टी20 सेटअप में, वो कहीं ना कहीं अंधाधुंध बल्लेबाजी करते हैं, वो कुछ अगर टिक गए तो वो अलग ही अंदाज में उस दिन खेल को निकाल सकते हैं। फिर जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था, मैट हैंडी वहां पे भी चौके एक लगाते हैं कप्तान, लेकिन उसके बाद छक्के और चौकों की बौछार करते हैं ईशान किशान, उस ओवर में 20-21 रन आए, तो यानी कि रनों का भरमार लगा हुआ था, पावर प्ले में 75 रन बना चुके थे, फिर पावर प्ले के बाद भी वही अंदाज, इस ओडीआई रिवर्स स्वीप पे चौके लगाया, फिर कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ छक्का, यानी कि वही अंदाज में रन आ रहे थे, बाउंड्रीज लगातार आते चले गए, भले ही कम समय में वहां पे जो बड़े बड़े रन 20-20 25-25 रन के ओवर्स आ रहे थे, उसी ने कहीं ना कहीं काम तमाम कर दिया था न्यूजीलैंड को। 9वें ओवर तक आते आते ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में है भारतीय टीम के, क्योंकि 209 रन का लक्ष्य, विशाल कायम लक्ष्य, वहां पे अब कितना भी सपाट पिच हो, और कुछ फील्डिंग आज गवाते हुए दिखे थे, कुछ कैचेस, कुछ चौके जो होने नहीं चाहिए थे, वहां पे कुछ मौके गवाए, और जकारे फॉल्स जब जब आया वो कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आया, जहां पे एक वक्त कहीं ना कहीं
ईशान किशन नहीं खेलते तो वहाँ पे सूर्य कुमार यादव जब पहले 8-10 गेंद हो गए उसके बाद जो 4 चौके लगाए, छक्का लगाया, जो गरे फॉक्स के उस ओवर में 25 रन, वहाँ पे कहीं न कहीं आपके सूर्य कुमार यादव ने 20-22 रन और फिर कंफर्टेबल हो गए और फिर उसके बाद करारा प्रहार करते हुए नजर आए। ईशा इस जोड़ी ने ही चलता किया, खींची हुई गेंद मारने गए और कहीं ना कहीं टॉप एज वहां पे कैच जबरदस्त पकड़ा, मैट हैंडू ने 76 रन बनाया और बहुत ही लाजवाब कप्तान के साथ 122 रन की एक पार्टनरशिप, जहां पे 6 रन पे 2 विकेट थे, वहां पे 122 रन की पार्टनरशिप और वो भी धुआंधार पार्टनरशिप, सिर्फ 48 गेंद में 122 रन की पार्टनरशिप, तेज तरार। और कहीं ना कहीं भले ही जोड़ी ने विकेट चटकाया लेकिन वहां पे ईशान किशन ने पूरी तरीके से मैच चोली में देकर चले गए थे। और बाद में जो बचा कुछ कसर था वो सूर्य कुमार यादव कप्तान ने मिलकर किया और आखिर में शिवम दुबे ने भी एक केमियो पारी खेल कर गए। 32 गेंद में 76 रन, 4 छक्के, 11 चौके, 2 साल बाद अर्शदीप की पारी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसे ही इंपैक्टफुल पारी चाहिए होता है। भारतीय टीम T20 सेटअप की बात करें, कोई भी बल्लेबाज है और वही करके दे रहे हैं हर मैचेस में कोई ना कोई बल्लेबाज। जैकब डफी फिर आते हैं, पहला 2 ओवर शांत स्वभाव की गेंदबाजी करते हैं लेकिन वहां पे भी विकेट गिरने के बाद भी वही रवैया अपनाते हुए नजर आते हैं और रनों का सिलसिला बरकरार रखते हैं। वहाँ पे आपके सूर्य कुमार यादव छक्का लगाते हैं, फिर अगले ओवर में कहीं ना कहीं इस जोड़ी को लंबे लंबे छक्के लगाने में सक्षम रहते हैं। शिवम दुबे मिड विकेट की तरफ बड़े बड़े छक्के और फिर क्या बस औपचारिकता ही था, मैट हैंडी को भी करारा प्रहार, फिर आपके शिवम दुबे एक तरफ से चौका लगाते तो दूसरे तरफ से सूर्य कुमार यादव, यानी कि चौके और छक्कों की ही खेल चल रहा था। जिस तरीके से पहला 2 ओवर शांत था उसके बाद से पूरी तरीके से भारतीय टीम बस खिलवाड़ कर रही थी गेंदबाजों के ऊपर और भले ही महंगे चले जा रहे थे, बाकी गेंदबाजों का ओवर्स था लेकिन जकारे फॉक्स से ही गेंदबाजी कर रहे, एक आसान सा कैच था वहां पे भी गवाया था सूर्य कुमार यादव का, लेकिन वहां पे जकारे फॉक्स को भी चक्के चौके की बौछार की सूर्य कुमार यादव और आखिर में जैकब डफी को भी एक छक्का लगाया और आखिर में मैच 15.2 ओवर में मैच खत्म कर दी है भारतीय टीम ने। और ये सबसे ज्यादा भारतीय टीम द्वारा सफल रन चेस 209 किए हैं और कहीं ना कहीं 28 गेंद बाकी रहते इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 200 प्लस रन चेस की अगर बात करें, ये भारतीय टीम ने आज ये कीर्तिमान स्थापित किया है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, वो भी 209 रन था लेकिन यहाँ पे वहाँ पे भी ओवर्स बाकी थे, 20-24 गेंदे बाकी थे और माफ कीजिएगा वहां पे भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था, 24 गेंदे बाकी था, 205 का टारगेट था और भारतीय टीम ने आज के दिखाया 209 रन का टारगेट, 28 गेंदे थे, मैच खत्म करते हैं सक्सेसफुल चेस की बात करें 200 प्लस की, वहां पे भारतीय टीम 6 बार ये कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं और आज हाईएस्ट टारगेट चेस किया है भारतीय टीम द्वारा 209 रन, ये भी आज रायपुर में कीर्तिमान हासिल किया है। तो सूर्य कुमार यादव के एक हीरोइक प्रदर्शन, बहुत सालों के बाद, कहीं ना कहीं एक आध सालों के बाद अर्शदीप की पारी आया। 37 गेंद में 82 रन कप्तान ने तो 32 गेंद में 76 रन ईशान किशन ने, तो दोनों के बीच जिस तरीके से जुगलबंदी दिखा, 4-4 छक्के लगाने में सक्षम है और शिवम दुबे ने भी आखिर में हाथ धोते हुए नजर आया। 18 गेंदों में 36 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से 1 चौके, 3 छक्के लगाने में भी सक्षम रहे, उनके बीच भी 81 रन की पार्टनरशिप। तो ये ऐसे पार्टनरशिप लगाते रहेंगे और मैच एक तरफा कर जाते वो जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, अगर ऐसे इंपैक्टफुल पारी खेलते रहे T20 वर्ल्ड कप में, तो कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप में बाकी जो 19 टीमें हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात हो सकता है। लेकिन भारतीय टीम जिस तरीके से चेस किया, लाजवाब उम्दा किस्म का, न्यूजीलैंड को मौका ही नहीं दिया, पहले 2 ओवर के बाद तो पूरी तरीके से धराशायी करते हुए नजर आए और ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे और 2-0 की लीड ले चुके हैं। अभी तीसरा T20 मैच परसों के है गुवाहाटी में, वहां पे क्या सीरीज अपने नाम कर पाएंगे सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले वहां पे निगाहें रहेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड यहाँ से कॉम्बिनेशन ढूंढते हुए दिखाई देंगे। भारतीय टीम भी किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे, अभी भी 3 T20 मैचेस बाकी है, वहां पे ये विकल्प पैंतरा आजमाते हुए नजर आएंगे कोच और कप्तान, लेकिन ये उम्दा किस्म की हार्ड हिटिंग करते हुए नजर आया, जो छक्के की बौछार लगाया, बहुत ही करारा प्रहार, वहां पे करीबन करीबन 12 छक्के इस इनिंग्स में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा लगाते हुए नजर आए और चौका तो अलग है, इससे बाउंड्रीज से ही शायद आप 100-150 रन तो बना चुके थे। तो अभी के लिए इतना है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कल आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो आखिरी लीग स्टेज का मैच है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, न्यूजीलैंड के लिए डू और डाई मैच है, भारत के लिए बस औपचारिकता है कि यह मैच जीते और टॉप ऑफ द टेबल में बने रहे और इसी के साथ साथ सुपर 6 का भी स्टेज शुरुआत होगा परसों से, तो वहां पे भी हमारे निगाहें रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।